हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो चैप्टर है बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें वी हैव शेयर आवर लैंड विद द पास्ट जनरेशन। हमने अपना जो लैंड है वो पास्ट जनरेशन के साथ शेयर किया है। एंड विल हैव टू डू सो विद द फ्यूचर जनरेशन। और हमें अपना जो लैंड है उसे फ्यूचर जनरेशन को भी शेयर करना है। 95% जो बेसिक नीड है, जैसे कि फूड के लिए हुआ, शेल्टर के लिए हुआ, क्लॉथिंग के लिए हुआ, ये ऑब्टेन कहाँ से होती हैं? लैंड से ही होती हैं। जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं ये सिर्फ इसके चलते क्या होता है, सिर्फ डिग्रेडेशन नहीं होता है लैंड का, ऑल्सो एग्रीगेट पेस ऑफ नेचुरल फोर्स टू कॉज डैमेज लैंड। और इससे क्या होता है, एग्रीगेट पेस होता है नेचुरल फोर्सेस का, जैसे कि आपका ड्राउट हो गया आपका, ठीक है, और भूकंप हो गया। इसके चलते क्या होता है, लैंड जो होता है वो डैमेज होता है। लैंड क्या होता है? डैमेज होता है। जो सम ह्यूमन एक्टिविटी हैं जैसे कि डिफॉरेस्टेशन हुआ, ओवरग्रेजिंग हुआ, माइनिंग हुआ और क्वारिंग क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जिसमें से हम क्या करते हैं कि अर्थ को खोद के कुछ मिनरल्स को निकालते हैं, कुछ स्टोन्स को निकालते हैं। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? क्वारिंग कहते हैं। इसके चलते सिग्निफिकेंट वे में क्या होता है? लैंड डिग्रेडेशन होता है। Mining site abandoned after the excavation were completely leave deep scars of traces over burdening। तो एक्चुअली क्या होता है, जब माइनिंग साइट जब उस पर एक्सकेवेशन हो जाता है तो उसको अबंडन यानी उसे छोड़ दिया जाता है। और इसके चलते क्या होता है कि इसके चलते डीप स्कार्स होता है और ट्रेसेस होता है ओवर बर्डिंग का। जो स्टेट है जैसे कि झारखंड, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन ये है। जो स्टेट है झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन के कारण, माइनिंग के कारण क्या होता है? लैंड डिग्रेडेशन होता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस रीजन में, ये इम्पॉर्टेंट लाइन है। और ये भी इम्पॉर्टेंट है, इन स्टेट लाइक गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र में लैंड डिग्रेडेशन का क्या कारण है? ओवर ग्रेजिंग का कारण है, मेन रीज़न है लैंड डिग्रेडेशन के लिए। और कुछ स्टेट हैं जैसे कि पंजाब हुआ, हरियाणा हुआ, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश हुआ, यहाँ पे लैंड डिग्रेडेशन किस लिए होता है, कैसे होता है? इरिगेशन के चलते होता है लैंड डिग्रेडेशन। और इसमें क्या होता है कि जो वाटर लॉगिन होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, जिससे वाटर की सैलिनिटी, मतलब कितना अमाउंट ऑफ सॉल्ट डिज़ोल्व है वाटर में, वो इंक्रीज़ हो जाती है। सॉल्ट की बेस इंक्रीज़ हो जाती है सॉइल के में। द मिनरल्स प्रोसेसिंग लाइक ग्राइंडिंग, जो ग्राइंडिंग का प्रोसेस होता है लाइम स्टोन के लिए सीमेंट इंडस्ट्री में, और कैल्साइट होता है, सॉप स्टोन होता है जो कि सिरामिक इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। सिरामिक इंडस्ट्री मीन्स चीनी मिट्टी की इंडस्ट्री में। इससे क्या होता है कि जनरेट होता है ह्यूज डस्ट एटमॉस्फेयर में। ये क्या करता है? ये फिल्ट्रेशन को, इनफिल्ट्रेशन को रोकता है। इनफिल्ट्रेशन क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जिसमें जो ग्राउंड वाटर में जिसमें ग्राउंड में यानी ज़मीन में वाटर जाता है, उसको, उस प्रोसेस को इनफिल्ट्रेशन कहते हैं वाटर का, जिससे इनटू सॉइल आफ्टर इट सेटल डाउन ऑन द लैंड। और ये क्या हो जाता है कि सेटल डाउन हो जाता है लैंड पे। इन रिसेंट ईयर जो इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंट है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, ये एक मेजर सोर्स है लैंड और वाटर पॉल्यूशन के लिए मेनी पार्ट ऑफ कंट्री में, ठीक है। देयर आर मेनी वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, लैंड डिग्रेडेशन के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट क्या है? एफॉरेस्टेशन है, प्रॉपर मैनेजमेंट करना ग्रेजिंग का, जिससे प्लांटेशन, शेल्टर बेल्ट हुआ, शेल्टर बेल्ट प्लांट करके थ्रोनी बूसेस को हम लोग प्लांट कर सकते हैं, ताकि ये चेक कर सके लैंड डिग्रेडेशन को अराइड एरिया में। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड
कंट्रोल माइनिंग, मतलब कि हम प्रॉपर मैनेजमेंट कर सकते हैं वेस्ट लैंड को, माइनिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंट, जो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसको हम प्रॉपर डिस्चार्ज करें, डिस्पोज करें, ठीक है। और आफ्टर ट्रीटमेंट कैन रिड्यूस लैंड एंड वाटर डिग्रेडेशन इन इंडस्ट्रियल एंड सब अर्बन एरिया। इससे क्या हो सकता है कि रिड्यूस हो सकता है लैंड और वाटर डिग्रेडेशन और डिग्रेडेशन इंडस्ट्रियल और सब अर्बन एरिया में। तो कुछ पॉइंट है जो कि हमें स्टडी करना है। सैलिनिटी क्या होता है? डिजॉल्व सॉल्ट होता है, कंटेंट होता है वाटर बॉडी में। कैल्साइट क्या होता है? कार्बोनेट मिनरल्स है जो कि मोस्ट स्टेबल पोलीमोर्फ है और ये कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। सॉप स्टोन क्या होता है? एक मेटामॉर्फिक रॉक होता है जिसमें प्राइमरली टैल्क कंटेंट रहता है। ये क्या है? ये आपका कैल्साइट है। ये कहाँ यूज होता है? सिरामिक इंडस्ट्री में, चीनी मिट्टी के इंडस्ट्री में यूज होता है। ये भी आपका सॉप स्टोन भी चीनी मिट्टी के इंडस्ट्री में, सिरामिक इंडस्ट्री में यूज़ होता है। इन्फिल्ट्रेशन क्या होता है कि जो कि वाटर का सॉइल से होते हुए ग्राउंड वाटर में जाना, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इन्फिल्ट्रेशन कहते हैं। तो आई होप आज आपको ये सारे समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सॉइल एज रिसोर्सेज के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।